गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक परसेंटेज है, जिससे कि लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग आज कंसेप्ट समझेंगे परसेंटेज का, जो कि बहुत ही बेसिक सो सिंपल कंसेप्ट पहले समझ लेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मतलब होता है 100। परसेंटेज मतलब 100, पर मतलब प्रति, सेंट माने 100, परसेंट बोलते हैं। जिसे हम बोले परसेंट, जिसे हम लिखते हैं कि 5%। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। सो सिंपल। अगर काटे तो 5 से 5, 5 से कम 5, 5 से 1/100, 1/20। तो 5% मतलब 1/20। अगर हम बोले 10%, तो 10/100, 1/0 कट गया, यानी 1/10। इससे क्या समझे? फिर अगर हम बोले 20%, तो 20/100, 20 से कम 20, 20/100 यानी 1/5। फिर अगर हम बोले 25%, तो 25/100, 25 से कम 25/100 यानी 1/4। तो क्या देख रहे हैं कि परसेंट मतलब बटा 100 होता है। समथिंग परसेंट मतलब बटा 100। X% X/100। उसके बाद जो कटे उसको काट देंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये हम लोग को कहला गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किए, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज किए। अगर हमको बोला जाए कि सपोज दैट 1/10 को परसेंट में क्या लिखेंगे, तो हम जस्ट देखें कि 10% बराबर 1/10 होता है। तो 1/10 को जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे। सो सिंपल। तो 100 से गुना कर लेंगे, 1/0 कट गया, यानी आ गया 10%। इसका मतलब क्या समझे कि 1/10 बराबर है किसके? 10% के। ऐसे भी देखिए 10% बराबर है 1/10। तो हम लोग ये देखें कि यदि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे हम बोले 1/20 का कितना परसेंट हुआ, तो 1/20 को हम 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंट में चेंज होगा। अब 20 से 20 बचे 100, यानी कितना? 5%। अभी हम लोग चेंज किए 5% बराबर 1/20। तो परसेंट से जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से क्या किए? भाग किए। और जब फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करना है। ये कंसेप्ट मेन समझना है। जैसे हम बोले 1/8, इसका मतलब क्या हुआ? 1/8 गुने 100। परसेंट में आएगा, जो भी आएगा 100 से गुना किए तो परसेंट में चेंज हो गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 25, 4 100। तो 25/2%, यानी इसको बोल सकते हैं 12.5%। 25% का था 12.5%। तो हम लोग इससे ये देखें कि यदि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड किए ना, और यदि फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना किए। सो सिंपल। बस आगे और कंसेप्ट समझते हैं और फिर चुटकी में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट अभी कंसेप्ट समझते हैं, फिर आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक सेकेंड देखो बच्चों, यदि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि परसेंटेज में है तो डिवाइड 100 करते हैं, परसेंट का से जब फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड 100 करेंगे। मतलब 5% तो 5/100 किए तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और यदि फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है, दैट मीन्स 1/10 को यदि हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/10 गुना 100, यानी इंटू 100 किए। तो यहाँ से क्लियर आप समझ गए होंगे कि यदि परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग करना है, और यदि फ्रैक्शन से परसेंट में आना है तो 100 से गुना करना है। एक तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ, अगर हम लिखना चाहेंगे 40%, तो 40% है, परसेंटेज है, इससे हमको फ्रैक्शन में जाना है तो बटा 100 करेंगे। ऐसे भी जाएंगे, जब भी परसेंटेज है तो बटे 100, बटे 100 मतलब भागा 100 से किए। तो 40% यानी 40/100, 40 में भागा दिए 100 से, तो 20 दूना 40, 20/100 यानी क्या आ गया? 2/5। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और यदि हम फ्रैक्शन से परसेंट में जाएंगे, जैसे हम फ्रैक्शन को लिखे, सपोज दैट कि हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं 3/4, ये 3/4 फ्रैक्शन है।
अगर इससे हमको परसेंट में जाना है तो क्या करेंगे, तो 3/4 में 100 से गुना करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 3/4 इंटू 100 यानी 4 से काटे 25 का 100, ये जो आएगा ये परसेंट में आएगा। हम 3/4 को परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो ये 25 गुने 3 की तो 25 दिया 75%, तो 3/4 इक्वल टू आ गया 75%। ये समझ गए। अब इसमें हम लोग ये कंसेप्ट सीखते हैं, परसेंटेज का मेन बेसिक कंसेप्ट अगर ये सीख लेंगे तो क्वेश्चन को छुटकी में सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सो देखते हैं कि हम ये आपसे बोले कि अगर हम बोले सपोज दैट कि 3/4, यहाँ से ये समझते हैं कि 75% बराबर होता है 3/4 होता है। अब हम ये आपसे बोले कि 3/4 का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि 75% बराबर 3/4 हुआ, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ। इस फ्रैक्शन का मतलब होता है कि यदि कोई ओरिजिनल में 4 नंबर है, 4 समथिंग कोई चीज़ जिसे 4 नंबर है, क्वांटिटी है, कुछ समझ लेते हैं कि 4 यदि रुपया है तो इस 4 रुपया का 75% 3 होगा, समझे कि नहीं। मतलब 4 का 75% 3 होगा। कैसे होगा सो समझिए, हम इसको यहाँ कर समझते हैं कि 4 यदि ओरिजिनल में कोई सामान रहा होगा कि 4 कलम, इसका 75% का मान 3 आएगा। कैसे, 4 लिखिए, इसका हम परसेंटेज मान निकालते हैं, तो 4 का अगर 75% निकालना चाहेंगे तो 4 गुना 75/100 लिखेंगे, क्योंकि हमको परसेंट से फ्रैक्शन में आना था, 100 से डिवाइड कर लिए। अब 4 का 75% निकालना है तो 4 गुना 75/100 लिए, 25 से काटेंगे, 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, कितना गया 3। तो हम क्या देखें कि 4 यदि कोई ओरिजिनल नंबर है तो इसका 75% का मान 3 आता है, समझ गए। 4 यदि कोई ओरिजिनल नंबर है तो उसका 75% का मान 3 होता है। तो ये फ्रैक्शन से ये समझना है कि नीचे में यदि कोई ओरिजिनल नंबर 4 है तो इसका 75% का मान 3 है। उसी तरीके से अगर 40% बराबर 2/5 आया तो 5 कोई ओरिजिनल नंबर है तो उसका 40% का मान 2 होगा। ये कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन, तो इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। 25% ऑफ 500, इसका मतलब है कि 500 का 25% कितना होगा, 500 का 25%। अभी हम जस्ट देखिए 25% मतलब 1/4। अगर हम उस तरीके से चेंज कर लेंगे परसेंट को, हम अभी जस्ट बताया कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमको परसेंट वहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। 25% मतलब 25/100 नहीं करेंगे, 25% का मतलब 1/4 याद रखेंगे, तो हम डायरेक्ट 1/4 करेंगे। कि अगर हम 500 का 25% निकालें तो हम समझने के लिए समझते हैं कि 500 गुने 25/100 ये लिखना होगा। 2 0 2 0 कट गया, 25 25 125। हम ये बोले कि यदि परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में याद रखेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 500 गुना 25% मतलब 1/4, 4 से कट गया 125 वाला, तो कितना आ गया 125। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने में हमको इजी रहेगा कि हम लोग यदि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में याद रखें तो छोटा दिखेगा, सॉल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लें। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा। जैसे हम लिखे 300 का 45% मतलब ये भी समझ सकते हैं कि 45/100 यानी 5 से काटे 5 × 45, 5 से 20/100, तो 9/20 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर नहीं समझेंगे तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 45 गुने 3 की 135। बात समझे। ऐसे करते कि 5 9 45 20/100, तो 20/9/20 लिखते, 20 से काटे तो 15, 15 9 135, तभी वही चीज़ आता। तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिखेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट थोड़ा होगा। जैसे 15% ऑफ 800, इसका मतलब क्या हुआ 800 का 15/100, 2 0 2 0 कट गया, 15 8 120, 120। तो परसेंट मतलब बटे 100 कर लेना, सिंपल सा लॉजिक। और ऑफ मतलब का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का सेंस मतलब इनटू यानी गुना कर लेते हैं। उसी तरीके से 400 का तो 400,
गुनी 12.5% हम जानते हैं क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। अभी जस्ट बताया आपको 25% मतलब 1/4। 25% का आधा करेंगे तो क्या होगा 12.5%। 25% का आधा 12.5%। तब 1/4 का आधा करेंगे तो 1/4 गुना 1/2। 1/4 का आधा करने का मतलब 1/4 को 1/2 से गुना किया तो 1/8 आ गया। तो 12.5% मतलब डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं। तो 1/8 लिखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया। 8 से काट लिया, 8 बजे 40, 0 यानी 50। 12.5% को अगर हम निकालेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए। 12.5 यानी 12 गुना 24 है 25/2। अब परसेंट मतलब 100, 25 से काटे 25 का 100, 1/8। तो ये भी समझिए कि 12.5% मैंने 1/8 आ गया। सो सिंपल। लेकिन कैसे, अगर हमको ये फ्रैक्शन याद रहेगा कि 25% बराबर 1/4 होता है, तो 25% का आधा निकालेंगे तो 25% का आधा यानी 1/4 का आधा तो 1/8 ऐसे भी निकल जाएगा। उसी तरीके से 11.9%। तो 900 ऑफ मतलब ये याद रखना है कि ऑफ मतलब का, या का मतलब गुना, मल्टीप्लाई। तो 900 को मल्टीप्लाई करना किससे, 11.5 से ही 11.1/9%। तो इसका मतलब होता है 1/9। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 11 9 99, 99 1 100, तो 100/9। अब परसेंट मैंने बटे 100 कट गया, 1/9 आ गया। तो डायरेक्ट निकालेंगे कि 11.1/9%, यहाँ 100/9% निकालेंगे, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब फ्रैक्शन में याद रखेंगे कि 11.1/9% बराबर 1/9 होता है, तो हम डायरेक्ट 1/9 से गुना कर लेते हैं। तो 100 100/1/9, 9 से काटे वो 100, तो 100 से गुना किया गया 100, यानी 11.1/9% ऑफ 900 इज इक्वल टू 100। क्योंकि 1/9 निकाले तो थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो परसेंट को हम लोग यदि फ्रैक्शन में याद रखेंगे तो शॉर्ट निकलेगा, जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट समझते कंसेप्ट। देखो बच्चों, सिंपल साइकोलॉजी समझते हैं कि यदि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। 5% मैंने 5/100 लिखेंगे, तो 5 से कम 5, 5 से 20 बचे 100, तो 1/20 आ जाएगा। तो 5% 1/20। ये मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि समथिंग परसेंट, जितना परसेंट दिया रहेगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कटेगा काट के उसको ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लिखे। 5%, 5 से कम 5, 20 बचे 100। उसी तरीके से 10%, 1/10। 10% 1/100, 1/10, एक एक जीरो कट जाएगा। अगर 15% लिखे तो 5 दिया 15, 5 से 20 बचे 100, 3/20। 20% तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, 1/5। 25%, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसी तरीके से आप हर एक को कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। 50%, 50 से कम 50, 50 दूना 100। इस तरीके से आप मन में कर सकते हैं। जैसे 45%, तो 45 ऊपर है 100 नीचे है, तो 5 नामा 45, 5 से 20 बचे 100, 9/20। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में। अगर हम एक चीज़ ये बोलें कि 10% 1/10, इसी को अगर हम 20% लिखें तो 10 के बदले इसको 2 से गुना किए तो 20%। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 1/10 गुने 2, तो 2 ऊपर में होगा, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, तो 20% 1/5 आ जाएगा। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 30% 3/10, 3 से गुना इधर भी किया, 3 से इधर भी गुना करेंगे। अगर हम 30% लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 30% मतलब 3, इधर 10 में 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 20% 1/5 लिखें तो 20 को हम 2 से गुना करते हैं तो 20 दूना 40, 40%। इधर अगर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करते हैं तो 20 दूना 40, तो इधर 2 से गुना किए तो 2 एकम 2, गुना करते हैं तो ऊपर में 2 नीचे 5 का 5, क्योंकि 2 से गुना करें तो 2 ऊपर में गुना होगा। फ्रैक्शन को यदि हम किसी नंबर से गुना करते हैं, जैसे समझिए 1/5 गुने 2 किए, तो इसका मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप सिंपल सा लॉजिक ये जानिए कि नीचे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, ये अंडरस्टूड है। तो 2/1 है तो ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, नीचे का नीचे गुना किए तो 2/5, इसी को लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन को किसी भी इंटीजर से गुना करेंगे तो ये कंसेप्ट होगा कि कुछ भी अगर नीचे नहीं है तो हम लोग नीचे 1 मान लेते हैं और ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना करके लिख लेते हैं। कोई भी इंटीजर है दैट मीन्स वो न्यूमरेटर है, उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऑलवेज रहता है। तो ये समझ गए होंगे, तो ये लिखिए हम लोग। अब समझिए 40% 2/5, अगर 20% 1/5 है तो 40% 2/5। अगर इसी को गुना कर लेते हैं 3 से तो 20 3 60%,
इधर अगर 60% 3 से गुना करें, इधर भी 3 से गुना करेंगे 3/5। बात समझिए, 20 में अगर 3 से गुना किए तो 20 थी 60%, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे 3/5। उसी तरीके से अगर 80% हम लिखना चाहें, जैसे हम इसी को लिखते हैं 80%, 40% 2/5, तो 2 से गुना किए तो 80% हो गया। तो इधर 2 से गुना किए, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 4/5। तो ये फ्रैक्शन में कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर इसको 2 से किए तो इधर भी 2 से किए, इधर अगर हम 2 से करेंगे इधर भी 2 से गुना करेंगे, जैसे हम इधर किए 30% मैंने 3/10, 2 से गुना किए तो 60%, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो 3/10 गुने 2, 3/10 गुने 2, 2 से काटेंगे 2 × 10, तो 3/5 आ जाएगा। 60% 3/5, 60% 3/5। तो ऐसे न ऐसे कैसे भी आप समझेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। उसी तरीके से जब हम यदि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं, जैसे 1 लिखे, तो 1 का मतलब होता है 100%। 100% मतलब 100/100, सेम चीज़ में भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 यदि फ्रैक्शन में 1 है तो वो अपने आप में पूरा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि 100%, दैट मीन्स वो अपने आप में पूरा का पूरा है। 100% कोई चीज़ अपने आप में पूरा का पूरा होता है। उसी तरीके से फ्रैक्शन में 1 जो है अपने आप में पूरा को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 का मतलब 100%, अगर हम लिखें 1/2, तो 1/2 मतलब परसेंट में चेंज करना है। तो इधर आधा किए तो इधर भी आधा करेंगे, तो 100 का आधा 50%। 1 को 2 से भाग दिए, तो इधर भी 100 को 2 से भाग दिए, तो 100 का आधा 50%। अगर हम 1/3 लिखें, तो 1 में 3 से भाग दिए, तो 100 में 3 से भाग देंगे कितना, 33.1/3% होगा, क्योंकि इधर 1 में 3 से भाग दिए तो 100 में 3 से भाग देंगे, 33.1/3%। अगर 1/4 लिखें, तो इधर 4 से भाग दिए तो इधर भी 4 से भागा देंगे, तो 100 में 4 से भाग दिए 25% होगा ना। अगर 1/5 लिखना हम चाहें, तो 1/5 को क्या लिख सकते हैं, इधर 5 से भाग दिए, इधर भी 5 से भाग देंगे, तो 100 में 5 से भाग दिए 20%। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 1/2 में 100 से गुना किए तो 100 से 2 से 50 गुना 100, 50%। 100 से गुना किए तो 2 से काटेंगे ना, 50 गुना 100, 50%। 1/3 यानी 100 से गुना किए 100/3, 33 गुना किए 1/3%। 100 से गुना किए यानी 100/4, 100/4 यानी 25 का 100, 25%। 1/5 को 100 से गुना किए तो 100 से गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे 20/100, 20%। 1/6 16.2/3%, 1/6 100 से गुना किए 16.2/3%। उसी तरीके से अगर 1/7 लिखना चाहिए, गुने 100 करेंगे, 1/7 को परसेंट में चेंज करेंगे तो गुना 100 की है, इसका मतलब 100/7, 100/7 मतलब 14.2/7%। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, और परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो कुछ मेन फ्रैक्शन वैल्यू होता है या परसेंटेज वैल्यू होता है, दोनों तरीके से हमको दिमाग में याद रहेगा, तो वहाँ कैलकुलेशन ईजी होगा। तो हम लोग इस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम कोई चीज़ का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 14 होल 2/7% ऑफ 357, मतलब 357 रुपया का, 357 रुपीज़ का 14.2/7% का मान क्या होगा। सो सिंपल, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 357 रुपया का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीधा याद रखना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 357 को ऑफ करना है यानी गुना करना है, 14.2/7 यानी 14 होल 2/7% का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताए कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 होगा। 14 सत्ते 98, 200/7, 100/7। अब परसेंट मैंने बटे 100 लिखते हैं, 100 से 100 कट गया तो 1/7 डायरेक्ट याद रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसना लिखना नहीं पड़ेगा। 14.2/7 मतलब 1/7, सो सिंपल। तो डायरेक्ट 1/7 से गुना करेंगे, 7 से ही कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 यानी 51। ये 51 रुपीज़ हो गया, ये रुपया हो गया। इसी को लिख सकते हैं क्या,
51 रुपीज़, यानी RS51, ये रुपीज़ 51 हुआ। क्या 357 रुपया का 14 होल 2/7% का वैल्यू क्या होगा? तो रुपीज़ 51, क्योंकि जो चीज़ रुपया में है तो आएगा रिजल्ट भी वो रुपया में ही आएगा। जैसे कि पूछा गया कि 30% ऑफ 40 लीटर। अब 40 लीटर का 30% क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि 40 है तो 40 लिख लिए, 30% 3/10 भी लिख सकते हैं, तो इससे कैलकुलेशन ईजी होगा। अब ये 40 लीटर है तो रिजल्ट जो आएगा वो लीटर में ही आएगा, ये नहीं कि ये रुपया हो जाएगा। ये लीटर है तो इसका लीटर में रिजल्ट आएगा, ये रुपीज़ में रिजल्ट नहीं आएगा। तो 40 लीटर का हम 30% यानी 3/10 निकाल रहे हैं, तो 1010 कट गया, 4 तिया 12 लीटर। सो सिंपल, आप समझ गए। यानी किसी चीज़ का अगर हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना बोलेगा तो क्या करेंगे? बस उसको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, गुना करके निकालेंगे, लेकिन जो चीज़ में रहेगा उसका मान उसी चीज़ में आएगा। जैसे यह लीटर में था तो लीटर में आ गया, या रुपया में था तो यह रुपया में आ गया। जैसे उसी तरीके से बोलेगा 25% ऑफ 44 पेन्स। अब यहाँ 44 कलम है, तो कलम का अगर हम 25% निकालेंगे, 44 कलम का 25% कितना होगा? तो काउंट करके बता सकते हैं। तो इसका 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो 44 को 1/4 से गुना कर लीजिए। ये जो आएगा ये पेन है, क्योंकि इस पेन का 25% निकालना थी। कलम है तो कलम एक अंक संख्या निकालेंगे। 44 कलम है, उसका 25% का मान क्या होगा? ये पूछ रहे हैं आपसे। 25% मैंने 1/4, तो 44 का 1/4 निकालेंगे, 4 से कट गया, 11 बार में 11 चौक 44, यानी 11 कलम। तो 11 कलम इज द 25% ऑफ 44 पेन्स। तो ये पेन है तो इसका रिजल्ट भी पेन में आएगा। ये देखिए, यहाँ रुपया से नहीं मतलब है, लीटर से मतलब नहीं है, मतलब जिस चीज़ में वो क्वांटिटी, जो चीज़ दिया रहेगा, चाहे क्वांटिटी है, रुपया है, पैसा है, कोई सामान है, तो उसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो उसी चीज़ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए 11/9% ऑफ 99 चेयर्स। अब यहाँ चेयर है, 99 चेयर्स है, तो 99 पहले लिख लिए इंटू, अब 11/9%, इसका मतलब क्या हुआ? 11 नंबर 99 1 100, तो 100/9 परसेंट बटे 100, 100 कैंसिल, यानी 1/9 आ जाएगा। तो 11.1/9% बराबर लिख सकते हैं 1/9। तो 99 को 1/9 से गुना किए, 9 से कट गया, 11 नंबर 99। अब ये जो आएगा ये चेयर आएगा, ये क्या आएगा? चेयर्स। तो 11 चेयर्स आ गया। ये क्या समझे कि ये 11 होल 1/9% ऑफ 99 चेयर्स का आ गया वैल्यू 11 चेयर्स। ये चेयर्स में है तो चेयर्स में आ गया। 99 चेयर्स का 1/9 निकालिए तो 11 चेयर्स। उसी तरीके से बोला कि 37.5% ऑफ 80 फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स है, 80 फ्लावर्स, तो 80 के ऊपर जाना है गुना, 80 गुना 37.5%, 37 होल 1/2%, दैट मीन्स कितना? आप जानते हैं कि 12 होल 1/2%, 12% का 3 गुना अगर हम करते हैं, 12.5% का 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती है 36। 0.5 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1.5, तो 36 + 1.5 यानी 37.5%। तो 12.5 को 3 गुना किए तो 37.5%, यानी 12.5% बराबर होता है 1/8। तो 37.5% बराबर 3/8, 3/8, 3/8 आएगा। तो 8.5 80 फ्लावर्स का 37.5% यानी 3/8 क्या होगा? ये जो आएगा ये फ्लावर्स में आएगा, समझ गए? तो 8 से काटेंगे, 8 10 10 गुना 3 किए यानी 30 फ्लावर्स। ये समझिए कि ये 80 फ्लावर्स को बोला कि 37.5% का मान क्या होगा? तो 80 फ्लावर्स का मान निकाले 3/8 यानी 30 फ्लावर्स। जो आएगा रिजल्ट वो भी फ्लावर्स में आएगा। परसेंट निकालने का मतलब क्या है कि फिर सिर्फ उस किसी फ्रैक्शन से उसको गुना करना है। जितना परसेंट निकालने के लिए बोला जाएगा उतना फ्रैक्शन से गुना किए, लेकिन उसका रिजल्ट जो है जिसमें दिया रहेगा उसका रिजल्ट उसी में आएगा। जैसे रुपया है तो रुपया में आएगा, लीटर है तो लीटर में आएगा, रुपया है पैसा, सामान है तो सामान में आएगा। जैसे फ्लावर्स है तो फ्लावर्स में आएगा, चेयर है तो चेयर में आएगा, टेबल है तो टेबल में आएगा। किसी का भी परसेंटेज वैल्यू निकालने बोलेगा तो जिस चीज़ में दिया रहेगा उसका मान उसी में आएगा। बस परसेंटेज मतलब एक फ्रैक्शन से उसमें गुना किए, बस ये सिंपल सा तरीका है। तो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 180 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 72 kg?
यहाँ पूछ रहा है आपसे कि 180 ग्राम 72 किलो का कितना परसेंट है। तो यहाँ हम लोग परसेंट जब निकालेंगे तो यूनिट सेम करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो दोनों का यूनिट जब सेम होगा तब परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, इकाई है दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कोई भी सेम चीज़ में कर सकते हैं, परसेंटेज निकालना होगा। यानी कि एगो रुपया है एगो पैसा में है, दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि 50 पैसा 5 रुपया का कितना परसेंट है, तो दोनों को पहले सेम यूनिट में करेंगे। 50 पैसा है तो 5 रुपया अगर उधर हम पूछेंगे तो 5 रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 500 पैसा, तो 50 पैसा 500 पैसे का कितना परसेंट है, तो उसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। यानी यूनिट दोनों का सेम करना होगा। उसी तरीके इसमें हम बोल रहे हैं कि 180 ग्राम 72 किलो का कितना परसेंट है। तो हम पहले ये समझते हैं कि 180 ग्राम को 72 केजी का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को दोनों को सेम यूनिट में करना होगा। तो हम दोनों तरीके से समझते हैं। अगर 180 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 180 ग्राम को किलो में बदलने के लिए 180 बटे 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 से जब इसमें भाग दिए तो ये केजी में आ गया, ये जो आ गया ये केजी में आ गया। तो यहाँ देखेंगे कि 1 0 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से 50 दूना 100, यानी 2 9 18 50 दूना 100, इतना केजी। तो अब करेंगे कि इतना केजी 72 केजी का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, जिसके परसेंट, जिसे देखिए यहाँ समझिए कि हमको पूछ रहा है रिक्वायर्ड परसेंटेज। परसेंटेज जिसके बारे में बोला जाए, बोला गया कि 180 ग्राम यानी 9/50 केजी, क्या इसका मतलब परसेंटेज इतना में क्या है, तो इसके बारे में बोला गया तो इसको ऊपर में लिखते हैं, यानी 9/50 ऊपर में लिख लिए। अब क्या बोला किसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये, इसका बोल रहा है कि ये जो है वाट परसेंट ऑफ 72 केजी, यानी 72 केजी का कितना परसेंट, तो 72 को नीचे लिखेंगे, इसके 72 को नीचे में लिखे। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, सो सिंपल। अब 9/50 है, तब 50 को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ से क्या देखें कि 9/50 को क्या लिख सकते हैं, 9/50, 72 पहले से है इंटू 100, अब 50 दूनी 100, 9 से काटे 9 ठी 72, 2 से काटे 2 चौका 8, ये जो आ रहा है इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज आएगा। अब 1/4%, इसको लिख सकते हैं 0.25%, है ना। तो 1/4% बराबर 0.25%। किसका मान आ गया, हम लोग सोल्व किए 180 ग्राम को केजी में चेंज किए, केजी में चेंज करने के बाद ये सारा सॉल्यूशन किए तो कितना आ गया 0.25%। तो इसको मिटा देते हैं। आप ये समझ गए कि परसेंटेज में निकालने के लिए इसको हम लोग, ग्राम में था ये केजी में था, तो ग्राम को हम लोग पहले केजी में कन्वर्ट किए, और जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, और ये परसेंटेज माना जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए, आ गया कितना 0.25%। यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह में हो जाएगा कम। तो 1/4% आ गया, इसका मतलब 0.25%। अब देखिए हम आपको ये बोले कि ये तो हम ग्राम से केजी में चेंज किए, अब हम इस केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, सो समझते हैं कि अगर हम 180 रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ बोला गया कि 180 ग्राम को, 180 ग्राम सेम यूनिट है, इसको ग्राम में रख लिए। अब इस 72 केजी को ग्राम में बनाते हैं, तो 72 गुने 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम हो गया, तो ग्राम ग्राम कट गया, तो यूनिट इसका क्या हुआ, कुछ नहीं। अब परसेंट में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुना कर लेते हैं, तो अब जो आएगा ये परसेंट में आएगा। कंसेप्ट समझिए, ये पहले ग्राम था, जब सेम यूनिट में कितना सेम कट गया, जैसे केजी था तो ऊपर में भी केजी नीचे में भी केजी, तो केजी केजी कट गया, तो यूनिट जब सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो यूनिट इसका क्या हो गया परसेंटेज। परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये ऑलवेज सेम यूनिट में रखना है,
तब यहाँ से काटेंगे 2 जीरो कट गया, एक